हाँ, तो मेरे YouTube परिवार के सदस्य, चलिए आज कुछ महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर चर्चा करते हैं। कल महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, महाराष्ट्र का और झारखंड का भी। उसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया सभी अपना अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं, और इतना एग्जिट पोल देने में सब संशय कर रहे हैं। मतलब कि संशय मतलब उनमें वो डर के दे रहे हैं कि से मेरा एग्जिट पोल गलत होगा या सही होगा। बड़े बड़े एजेंसी बोले सी वोटर, मैट्रिक्स, वो कोई एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में है, कोई कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। तो मैं भी अपना एग्जिट पोल दे रहा हूँ कि कौन जीत रहा है, कौन कहाँ से आगे है, और डाटा के साथ दूंगा, तर्क के साथ दूंगा क्यों आगे है। ठीक है, पहले बतला रहा हूँ महाराष्ट्र या हाँ, पहले झारखंड से शुरू करते, झारखंड से पहले झारखंड से शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो भी एग्जिट पोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा, सब चैनल पर दिखा रहा, अलग अलग एजेंसियां कर रहा है, वो झारखंड के कोई कोई एजेंसियां तो ऐसा है कि भाजपा को ही हरा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ पिछले बार की तरह इस बार भाजपा की स्थिति नहीं हुआ, ठीक ठाक स्थिति है। पिछले बार देखा गया था कि भाजपा के पक्ष में कांटे ही कांटे थे। जैसे बतलाते हैं, पिछले बार रघुवर दास के खिलाफ बहुत गुस्सा था। 2019 की विधानसभा चुनाव में रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, वर्तमान में उनके खिलाफ बहुत ही गुस्सा था। वो काम अच्छा करे या खराब ले, उनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी बहुत था। दूसरा, आदिवासी को पिछला विधानसभा में भाजपा ने इग्नोर किया था, ये मानना पड़ेगा। बाबूलाल मरांडी अलग पार्टी बना के लड़ रहे थे, अर्जुन मुंडा को उतना तरजीह नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार भाजपा के पक्ष में माहौल वहां है। तो कितने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भाजपा पीछे नहीं, वहां भाजपा पीछे नहीं, बस भाजपा वहां अच्छी खासी लीड में है, और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार वहां भाजपा बना रही है। तर्क सुनिए। पहला कि वहां कौन कौन पार्टी है, पहला है कौन कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। ठीक है, INDIA, इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन। देखिए, यहाँ इधर है बीजेपी, आजसू है, और झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो है, उसके बाद जदयू और लोजपा, LJP-R। ठीक है, यहाँ देखिए, इधर है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद राजद और CPM। ठीक है, ये दोनों गठबंधन में वहां टक्कर है, लड़ाई है। पिछले बार की स्थिति बतलाया कि भाजपा के खिलाफ वहां माहौल था, और भाजपा ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि आजसू से गठबंधन नहीं किया था। मतलब आजसू अलग लड़ रही थी, आजसू के अलग लड़ने के कारण भाजपा के जो वोटों में बिखराव हुआ। आजसू पिछले विधानसभा में 8.1% वोट काट ली, मतलब 8% के करीब, 2 सीट ही मिली थी, लेकिन वोट परसेंट उनका 8 होता। पिछले बार भाजपा को 25 सीट मिला था। ठीक है, 25 सीट अकेले लड़ने के बाद ही 25 सीट मिला था, और नहीं जदयू उनके साथ था, नहीं लोजपा था, नहीं आजसू का, अकेले 25 सीट मिला था। इधर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आई थी। ठीक है, पिछले बार क्या हुआ था 2019 के विधानसभा चुनाव में, देखिए समझिए, यहाँ पूरा डाटा मत बतला रहा है। JMM को 30 सीट मिला था पिछले विधानसभा में, कांग्रेस को 16 सीट मिला था। ठीक है, और RJD और माले को 1 सीट मिला था। तो 30, 16, 46 और 2 48, मतलब 48 सीट के साथ JMM ने क्या किया था, सरकार बनाया था। ठीक है, JMM सरकार बनाई थी। झारखंड में पहले जानिए, झारखंड में पूरा विधानसभा सीट 81, बहुमत के लिए कितना चाहिए, 41। ठीक है, और गठबंधन को मिला था 48 सीट। क्यों? क्योंकि पिछले बार भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा, आजसू को इग्नोर किया था, जिसके कारण दोनों के वोट में डिवाइड हुआ। इसी का फायदा मिला इंडिया गठबंधन को। ठीक है,
और रघुवर दास जी के खिलाफ रघुवर दास जी खुद चुनाव हार गए थे अपनी सीट से, वहां सरयू राय ने उनको हरा दिया था। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। इस बार माहौल है कि हालांकि जो मुख्यमंत्री है वहां के झारखंड के, यहाँ क्या कि झारखंड में कुल कितना सीट है? 81। कितना है? 81। ठीक है, तो कुछ समझ लो बढ़िया से तुम लोग भी, और बता रहे हैं इसके साथ ही कुछ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान मिल जाएगा। देखो झारखंड में कुल 81 सीट है, बहुमत के लिए आधा से बेसी चाहिए, मतलब 41 वोट। कितना? 41। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ था कि इसको 48 सीट मिल गया था, सरकार बन गया कांग्रेस गठबंधन में, जेएमएम की सरकार। अब वहां बतला रहे थे कि जेएमएम का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ इस चुनाव में उतना एंटी इनकमेंसी नहीं, मतलब ठीक था, उनके खिलाफ उतना कोई नाराजगी जनता में नहीं है, क्योंकि वो जेल गए, यानी इसका इल्जाम भाजपा पर ही लगा। ठीक है, भाजपा पर लगने के कारण वहां उनके प्रति सहानुभूति जगी, जिसके कारण जो भी उनके खिलाफ नाराजगी थी वो दूर हो गई। जेएमएम के मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस का प्रत्याशी जिस जगह उम्मीदवार में है, जिस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार है और राजद का उम्मीदवार है, माले का उम्मीदवार है, उस सीट पर भाजपा डेंट कर सकती है, उस सीट को जीत सकती है, छीन सकती है। थोड़ा बहुत इनकमेंसी है, ये है जेएमएम के खिलाफ कांग्रेस गठबंधन जो हेमंत सोरेन के खिलाफ नाराजगी है, ये है। इस बार भाजपा के पक्ष में क्या है प्लस पॉइंट बतलाते हैं। हाँ, पहले समझिए, लोकसभा चुनाव का गणित इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें पूरा कुल सीट है लोकसभा का 14, जिसमें 8 जीती है भाजपा। ठीक है, उसके बाद 3 जीती है जेएमएम और 2 जीती है कांग्रेस। इस बार 8 5 13 एक जीता है आजसू, एक आजसू जीता है, मतलब एक आजसू। 14 में से 8 सीट भाजपा जीती इस बार लोकसभा चुनाव में, और 3 जेएमएम, 2 कांग्रेस और 1 आजसू। 8 5 13 1 14। ठीक है ना। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को 47 सीट पर बढ़त मिला है, 47 सीट पर। ठीक है, और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 41। तो भाजपा ऐसी पार्टी है, ऐसा बनाती है योजना, ऐसा उनका रहता है कि 47 सीट पर जो बढ़त है भाजपा का, उसको तो मेंटेन कर ही रही है। पूरी कोशिश करी कि 47 सीट जो हम बढ़त बनाए लोकसभा सीट में, वो हम नहीं हारे। अगर ये 47 सीट पर मेंटेन भाजपा कर लेती है, रिपीट कर लेती है लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार बढ़ा था, तो भाजपा आराम से सरकार बना लेगी। और प्लस पॉइंट है कि इस बार आजसू भी साथ में है, जिसका ठीक ठाक आधार है झारखंड में। जदयू का भी कुछ आधार है और लोजपा का जो अपना कुछ आधार है। ये चारों जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ रहा है। जो एनडीए गठबंधन में जो है चारों दल, इस पर ये चारों दल भारी पड़ रहे हैं। कुछ इशू है, जैसे कि आदिवासी वहां सबसे ज्यादा आबादी है, लगभग 36%। तो इस बार आदिवासी वोट भी कुछ संथाल एरिया में, संथाल परगना हुआ जो, हाँ एक और चंपई सोरेन जो जेएमएम से आए हैं भाजपा में शामिल है, उसके कारण कुछ प्रभाव पड़ा है। कोल्हन का कोल्हन क्षेत्र में भी ठीक ठाक उनका वही है, मतलब प्रभाव है, वहां से भी कुछ सीट निकल रहा है। संथाल परगना आदिवासी जो पूरा बहुल सीट है, वहां से भी भाजपा को ठीक ठाक सीट निकल रहा है। इसलिए मेरा अनुमान है कि फिर कितना सीट मिलेगा, मेरा अनुमान है कि पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मेरा अनुमान है कि वहां भाजपा आराम से बहुमत पा रही है, और बहुमत आराम से पाएगी, इसमें कोई भी परेशानी भाजपा को नहीं होगी। जैसे यहाँ देखो 48 सीट है, सॉरी 81 सीट है पूरा विधानसभा में, पूरा सीट है 81। 48 सीट चाहिए, सॉरी 41 सीट चाहिए बहुमत का। कितना चाहिए? 41 सीट। भाजपा को वहां 48 सीट मिल सकती है। एग्जैक्ट हम एग्जैक्ट बतला रहे हैं, +2 या -2। ठीक है, +2 या -2, अर्थात 46 से 50 सीट भाजपा जीत सकती है। ठीक है,
और वोट परसेंट लगभग 48%, मेरे अनुमान से, मतलब मेरा जो आकलन है, मेरा जो एग्जिट पोल कर रहा है, 48% वोट के साथ भाजपा सरकार बना रही है, 46 से 50 सीट, ठीक है। और रही युवा भाजपा बीजेपी गठबंधन, एनडीए, इंडिया का क्या हाल है, जेएमएम गठबंधन का, जेएमएम गठबंधन का क्या हाल है, गठबंधन, ठीक है, उसको 33 प्लस या माइनस 33 दो 35 या 31, यानी 31 से 35 सीट के बीच इंडिया गठबंधन को आ सकते हैं। 33 आए या 33 प्लस 2, ऊपर भी दो या नीचे भी दो, मैक्सिमम 35 और मिनिमम 31। भाजपा को मैक्सिमम 50 और मिनिमम 46 सीट भाजपा गठबंधन वहां जीत सकती है, आराम से सरकार बना रही है। जो भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाजपा पिछड़ रही है, फिर से सरकार, नहीं, ऐसा नहीं है। आदिवासी जो बहुल इलाका में भाजपा बढ़िया कर रही है, और वहां का भाजपा का जो वोटर है गैर आदिवासी वोट, वो तो उनके साथ ज्यादा मात्रा में है नहीं। स्वर्ण दबाद, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित में भी ठीक ठाक वोट है, तो वहां गैर आदिवासी वोट तो भाजपा के पक्ष में है ही। इसके साथ ही आदिवासी जो सीट है वहां पर भी भाजपा जीत रही है, ठीक है। जैसे चंपई शरण अपन सीट निकाल ही रहे हैं, और उनकी पत्नी जो लड़ रही है वो भी अपना सीट निकाल ही रही है, ठीक है। तो कितना हम कितना बता रहे, मेरा एग्जिट पोल क्या कर रहा है, भाजपा 46 से 50 सीट, ठीक है, 48 प्लस 2 ऊपर या 48 नीचे, मिनिमम 46 और मैक्सिमम 50, ठीक है। और निर्दलीय का तो कोई स्कोप नहीं है, जो आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, टेस्ट को रिजल्ट आएगा इस बार। जो हाँ एक चीज बतलाना भूल गए इसमें कि इंडिया गठबंधन में शायद जेएमएम लड़ रही है 40 सीट, कांग्रेस लड़ रही है 30 सीट, और राजद लड़ रही है 7 और माले 4, हाँ 7 4 11, हाँ ठीक। यही जो कांग्रेस को जब सीट है, कांग्रेस जो लड़ रही थी जगह चुनाव 30 सीट, वहां भाजपा अच्छा कर रही है। 7 सीट जो आरजेडी लड़ रही थी, उस पर ही भाजपा ठीक ठाक कर रही है। तो यहाँ भाजपा गठबंधन, यही जो सीट है यहाँ, यही सीट भाजपा को जिता रही है। जेएमएम के उतना सीट नहीं जीते, लेकिन ये यहाँ से भाजपा सीट जीत रही है। यहाँ से भी जेएमएम से सीट छीन रही भाजपा, यहाँ से ज्यादा छीन रही है। जैसे कि एक चतरा का सीट है, वहां से चिराग भी का पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा है, जनार्दन पासवान, वहां उनका प्रत्याशी लगता है कि जीत रहा है, और मेरे अनुमान से वहां जो जनार्दन पासवान जी है, चिराग पासवान जी का जो उम्मीदवार है वो जीत रहे हैं, ठीक है। और भाजपा झारखंड में 68 सीटों पर लड़ रही है, और आजसू 10 पर, उसके बाद लोजपा 1 पर और जदयू 2 पर, ठीक है, 81, ठीक है। चलो अब आइए महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र भारत का, मतलब अपने देश का, ठीक है, दूसरी नंबर का राज्य है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, ठीक है। यहाँ कौन आगे है, बहुत से पत्रकार कह रहे हैं एकदम फाइट है, मतलब बड़ा बड़ा जो न्यूज एजेंसी है जो सर्वे करती है, जो बड़े बड़े प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सब कह रहे हैं कि एकदम कांटे की टक्कर है। कोई भाजपा को ठीक ठाक दिखा रहा है, कोई 170 को 150, कोई कह रहा है कि 3-4 एजेंसी तो वहां कांग्रेस को सरकार दिखा रहा है, लेकिन नहीं, वहां भी भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही, प्रचंड बहुमत, और ये मेरा आकलन है, प्रचंड बहुमत से जीत रही, तो वहां भाजपा क्या करे, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। देखो वहां 2 गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, वहां भी 2 है, IA, ठीक है। इधर है भाजपा, फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, मतलब शिवसेना, और एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा, और रामदास अठावले की पार्टी, छोटी सी पार्टी वो भी है। इधर है कांग्रेस
यूबीटी शिवसेना, मतलब बाला साहब ठाकरे की, जो उद्धव ठाकरे की है, और एक तरफ है शरद पवार की शिवसेना, मतलब सॉरी एनसीपी, किसका? शरद पवार की। देखिए यहाँ बदला, पिछला साल के 2019 के विधानसभा, 2019 के विधानसभा में क्या हुआ था? उस वक्त भाजपा और शिवसेना साथ में लड़ी थी गठबंधन में, और एक तरफ था जैसे पूर्ण रूप से शरद पवार की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, वो दोनों गठबंधन में थी, एक तरफ भाजपा शिवसेना गठबंधन में थी। तो दोनों को, भाजपा और शिवसेना को पूर्ण बहुत जनता दिया था। तो भाजपा को सीट आया था 105, हाँ 105 है, और शिवसेना को आया था 56, ठीक है। ये दोनों मिलकर ही पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन देखा गया था कि उद्धव ठाकरे ही गद्दारी किए थे मुख्यमंत्री बनने के लालच में। इससे क्या हुआ था कि गठबंधन क्या हुआ था, टूट गया था, ठीक है। और उद्धव जी चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ, शिवसेना भी टूटी, फिर क्या हुआ थे, एनसीपी भी टूटी, एकनाथ शिंदे शिवसेना से यहाँ आ गए, उसके बाद अजित पवार जी एनसीपी तोड़ के चलाया। इस बार क्या हुआ, हाँ भाजपा के 105 आया था पिछले विधानसभा में, और शिवसेना को 56, ठीक है। 54 आया था एनसीपी को, और शायद 44 आया था कांग्रेस को, 44 या 42 ऐसी था कुछ सीटों का, ठीक है। अब हुआ था क्या, अब इस बार क्या है कि इस बार भाजपा लड़ रही है 149 सीट पर, ठीक है, भाजपा 149। उसके बाद जो उद्धव शिवसेना जो है वो लड़ रही है 81 पर, और एनसीपी लड़ रही है 59 पर। जो अजित पवार की पार्टी 59 पर, शिवसेना जो है वो 81 पर, भाजपा 49 पर। छोटी मोटी पार्टियों को 3-4 सीट मिला हुआ है। इधर लड़ रही है कांग्रेस, लड़ रही है 101 पर, शायद 101 पर। उसके बाद उद्धव गुट लड़ रही है शायद कितना, हाँ 96, और वो लड़ रही है 81 पर। कौन लड़ रहा है? शरद पवार की पार्टी लड़ रहा है 81 पर, उद्धव गुट 96 पर, और कांग्रेस कितना, 101 पर, ठीक है। ये दोनों के बीच मुकाबला है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, ठीक है। 96 या 95 होगा, 95 होना चाहिए, हाँ 95 पर। कितना लड़ रही है? 95 पर। उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ रही है 95 पर, 101 पर लड़ रही है कांग्रेस, और 81 पर लड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है शिवसेना शायद वहां 86 पर लड़ रही है, गलत नहीं खा रही पर लड़ रही है 86 पर, ठीक है। कांग्रेस 101 पर, अब 95 पर कौन लड़ रहा है? ये लड़ रहा है शिवसेना यूबीटी। कौन लड़ रहा है? यूबीटी, ठीक है। और देखिए यहाँ सीधा फाइट है एनडीए और इंडिया में, ठीक है। और यहाँ देखने को बात है कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसे भाजपा गठबंधन को पूर्ण मत मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है। यहाँ देखिए भाजपा गठबंधन, बहुत लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट जीती थी महाअघाड़ी, यानी कांग्रेस गठबंधन महाअघाड़ी, इसी के आधार पर वो बहुत सारे एजेंसियां उसे जिता रही, मतलब सीधे कांग्रेस को कह रहे कि हाँ कांग्रेस जीत रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में भले ही जीत गई हो कांग्रेस गठबंधन, उसका बहुत बड़ा कारण था। उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे सीट ऐसा है, जैसे कि एक लोकसभा सीट में बहुत ही जरूरी है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे भाजपा जीतेगी इस बार। बहुत से लोकसभा में 6 विधानसभा है, जैसे शायद महाराष्ट्र लोकसभा सीट है तो धुलिया ऐसी है, और जिस जगह मालेगांव विधानसभा है 6 विधानसभा है, 5 पर थी भाजपा आगे, और सिर्फ एक सीट मालेगांव की सीट इतना लीड दे दिया कांग्रेस को, एक तरफा वोट, पूरा मुस्लिम बहुल सीट मालेगांव, पूरा इतना वोट दे दिया एक ही विधानसभा कि भाजपा 5 विधानसभा सीट में आगे रहने के बावजूद वह सीट हार गई, क्योंकि एक ही सीट से 2 लाख का लीड,
1.5 लाख का लीड। भाजपा पांचों विधानसभा के किसी पर 10 पर आगे, किसी पर 20,000 से, किसी पर 30,000, 1,90,000 से लीड होने के बावजूद एक ही सीट पर 2 लाख का लीड। भाजपा 5,000 10,000 तो सीट हार गई, क्लियर। तो वहां इसी के आधार पर बहुत सारे पत्रकार कह रहे कि भाजपा गठबंधन हार रही है, उसी के आधार पर तैयार कर, लोग के सब आधार पर वे तैयार करें। लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा वहां आराम से जीत रही। ऊपर से मोदी जी का काम, और जो एकनाथ शिंदे जी ने बढ़िया काम किया है। उद्धव ठाकरे जी से तो बढ़िया काम किया, जो 2.5 साल मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, उनसे तो लाख गुना अच्छा ही काम किया वहां एकनाथ शिंदे जी। और वहां भाजपा का अपना आधार भी है, वहां पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा वोट, वहां दलित वोट भी है। जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं कि विदर्भ विदर्भ जो इलाका है आदिवासी और दलित है, 35 से 40% वहाँ दलित आदिवासी है। तो लोकसभा चुनाव में इसीलिए भाजपा गठबंधन हारी महाराष्ट्र में, क्योंकि एक नैरेटिव चला गया था, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा। इस कारण क्या हुआ कि दलित बंटे, और दलित बंटे नहीं, दलित पूरा शिफ्ट ही हो गया, दलित आदिवासी कांग्रेस गठबंधन महाधारी के पक्ष में। इसके कारण क्या होगा, भाजपा गठबंधन की हार हो गई, वहां ज्यादा सीट जीत गई कांग्रेस गठबंधन महाधारी, महायुति कम सीट लाई, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार नैरेटिव चेंज हुआ है, भाजपा को तोड़ने में कामयाब। भाजपा का जो अपना इको सिस्टम है, भाजपा जिस प्रकार काम करते हैं दलित आदिवासियों को, अब तो 5-6 महीना हो ही गया है लोकसभा चुनाव का, तो देख रहा है वहां दलित जो आदिवासी है और भी जो पिछड़ा वर्ग है, देख रहा है कि कांग्रेस झूठ बोलकर 70 ज्यादा सीट लाई महाराष्ट्र में। लेकिन इस बार पूरा नैरेटिव विधानसभा में फेल हो गया, पूरा नहीं मतलब कि हाँ भाजपा तोड़ने में सफल रही है। इस कारण क्या है कि वोट जो दलित आदिवासी का जो कांग्रेस प्रतिस्पर्धा शिफ्ट हुआ, अब ऐसा नहीं है, अब भाजपा अपनी तरफ मोड़ रही। विदर्भ हुआ, आपको मराठवाड़ा हुआ, उस इलाके में भी भाजपा बढ़िया करेगी, लोकसभा के मुकाबले बढ़िया, बहुत बढ़िया करेगी, ठीक है। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र हुआ, वहां भाजपा 70 सीट है, वहां भी भाजपा अच्छा कर रही है, ठीक है। मराठवाड़ा में ज्यादा सीट तो अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है, कुछ ज्यादा सीट वहां भी वो पिछले बार की तरफ लोकसभा चुनाव की तरह अजीत पवार की दुर्गति नहीं, कुछ सीट वे हेल्प कर सकते हैं निकाल को। हालांकि सबसे जो कमजोर करी भाजपा को वो अजीत पवार ही है, सबसे कमजोर। उद्धव इंडिया गठबंधन सबसे कमजोर करी कौन है, यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो उनका जो दल है सबसे कमजोर करी। और वहां मेरा जो आकलन है, इस जो सरकार है वो एनडीए गठबंधन बना रही, भाजपा गठबंधन। यहाँ देखिए सबसे बड़ा बात, यहाँ देखिए ये समझाई दिए क्यों भाजपा गठबंधन आगे है पूरा। मेरा आकलन देखिए, मेरा जो आकलन कह रहा है कि भाजपा कितना सीट लाएगी। भाजपा वहां जो मेरा आता है 160 +5 या -5, 165 सीट, मतलब मैक्सिमम, और 155 मिनिमम, 155 से 165 सीट भाजपा जीत रही है एनडीए गठबंधन। रही बात इंडिया की, तो 118 +5 या -5, ठीक है। और उसके बाद जो निर्दलीय भी ठीक ठाक वहां सीट लाती है हमेशा निर्दलीय, ठीक ना। तो वहां 10 से 14 सीट के बीच निर्दलीय भी ला सकती है, ठीक है। वोट का परसेंटेज देखा जाए तो 42% वोट भाजपा गठबंधन को मिल सकती है, और 39 से 40% वोट, 39% या 40% वोट मिल सकती है कांग्रेस गठबंधन को। 42 से 43% भाजपा गठबंधन मिल सकती है। अदर को जोड़ लीजिए, 9 2 11 40 सभी, मतलब 19% 18% वोट अदर को मिल सकता है, ठीक ना। और सीट अदर को इतना मिल सकता है, ठीक। तो मेरा जो अनुमान कर रहा है कि भाजपा 155 से 165, मिनिमम 155, मैक्सिमम 165, मिनिमम 155, मैक्सिमम 165, और इंडिया 123 मैक्सिमम और 113 मिनिमम, ठीक है। 113 से 123 सीट, यह मेरा आकलन। अब देखिए 23 तारीख को परसों ही शायद, हाँ परसों ही चुनावी रिजल्ट, इसमें क्या होता है। लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जो भी कह रहे भाजपा पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे मीडिया चैनल
दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही, नहीं कांग्रेस कर नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ भाजपा गठबंधन आराम से सरकार बना रही, कंफर्ट मेजोरिटी से। ठीक है, यही मेरा आकलन था। आप लोगों को बताइए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और आप लोग अपना राय दीजिए कि भाजपा कितना सीट जीत सकती है, और महा अघाड़ी कितना जीत सकती है, महायुति कितना जीत सकती है, और झारखंड में भी अपना राय दीजिए कि भाजपा गठबंधन कितना और कांग्रेस जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन कितना सीट जीत सकती है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब कुछ ना कुछ नया वीडियो आते रहेगा चैनल पर, पॉलिटिक्स से संबंधित, इतिहास से संबंधित, और ये चैनल पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। उसके अलावा कुछ कोई नया वीडियो जो भी ट्रेंडिंग न्यूज हो वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक।